हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू तुम स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स, आज की उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, और जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। वन मोर थिंग गाइज, जो स्क्रीन पर नंबर ऊपर आपको दिख रहे होंगे ना, वही नंबर है। ना तो मैं कमेंट बॉक्स में नंबर देती हूँ, ठीक है, ना मैं किसी को पर्सनली नंबर दे रही हूँ, ना इंस्टा पर, ना कमेंट बॉक्स पर। जो भी नंबर है, मतलब एक ही नंबर है सिर्फ, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कहीं और से नंबर देता है तो उस नंबर पर कांटेक्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं हूँ वो, मैं नहीं देती हूँ। ओके, इस बात का ध्यान रखें। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आज की फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। गाइज, ये वो साइन है, सी ये रीडिंग ऑल साइन है, सब साइन वालों के लिए रीडिंग है। ये वो साइन है जो यहाँ पर रीडिंग में हाईलाइटेड है, ठीक है। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। हाईलाइटेड नंबर्स मैं बता देती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो है 12, 13, 10, 4, 5 और 7। मंथ्स की बात करूँ तो दिसंबर, अप्रैल, अक्टूबर, अप्रैल अगेन, मई और जुलाई, ठीक है। ये मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ मैं कोई देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। हाईलाइट होते हो, अगर होती तो मैं बता देती, बट मैं देख नहीं पा रही हूँ। जो एग्जैक्ट मैं डेट विद मंथ बताती हूँ ना, वो मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है आज की एनर्जीज में, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक से। सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए, अब यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके जो पार्टनर है, यहाँ पर देखो आप, नाइट ऑफ कप्स है, इस हाथ में कप है जो कि फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको जैसे कि कहीं ना कहीं मालूम है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो या अगर आप उनको मिल जाते हो तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर ऑलरेडी 9 कप्स हैं, एक कप यहाँ पर है। अगर इन 9 कप्स में एक कप और मिल जाएगा तो कौन सी एनर्जी बन जाएगी? 10 ऑफ कप्स की, जो कि क्या होती है? फुलफिलमेंट, मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी। यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ है। 9 ऑफ कप्स बताता है उनकी लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस अगर उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है तो वो है प्यार की, और वो है आपकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कप की कमी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल जाते हो तो उनकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, बहुत कुछ है उनके मन में आपको लेकर के, जो वो आपको बोलना चाहते हैं, जो वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एग्जैक्टली फील क्या करता हूँ या फील क्या करती हूँ। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि पर्सन इमोशनली भी कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है। बेशक आप दोनों की भी बात ना हो रही हो, उसके बावजूद भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइड से फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से ही फैमिली प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि दोनों साइड से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको ये फील होता है कि अगर आप उनको मिल जाओगे तो उनकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, जब उनको ये चीज़ फील होती है तो वो फिर क्यों है आपसे अलग, राइट? वो क्यों है आपसे दूर? रीज़न है या तो वो मजबूर है, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ की तरफ से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्लियर है, अगर बात करूँ आपके पर्सन की एनर्जी की, तो उनको लगता है कि आपके साथ ही उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। आपके साथ अगर आपका साथ मिल गया, अगर आप उनको मिल गए, तो उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की फिर कमी नहीं रहेगी, ऐसा उनको महसूस होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हो सकता है इन्होंने आपको एक ऐसी एनर्जी में देखा हो, या आपके बारे में कुछ ऐसा सुना हो जिसके बाद ना ये आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, या फिर ऐसा कि बहुत टाइम से आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो सकता है बहुत टाइम से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ना आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो जो ऐसा बिहेवियर है जो कि उन्होंने आपका पहले नहीं देखा, मे बी जो अभी वो देख रहे हैं, या हो सकता है कि इन्होंने आज आपको कुछ कॉल मैसेज भी किया हो लेकिन आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया है, और उसको बहुत टाइम भी बीत गया है, तो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार जो फट से रिप्लाई करता था या करती थी वो आज इतना स्लो क्यों है, या फिर वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, या फिर ऐसा कि ये सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने ना किया हो कॉल मैसेज, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं ये पर्सन कि आपके अंदर कुछ तो बदलाव है। ये एक्चुअली ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे करंटली। आप इतने साइलेंट हो, या तो आप साइलेंट हो, ठीक है, या फिर आप उनको जवाब नहीं दे रहे हो, कुछ भी आप उनको इग्नोर कर रहे हो। दोनों में से कोई एक चीज़ है जिसके कारण आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और अभी आप क्या चाहते हो, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है ना, हर बार इनके चाहने से चीज़ें नहीं होंगी, कहीं ना कहीं आपकी भी मर्जी चलेगी, राइट। हर बार ये चाहे तो बात हो जाए, ये चाहे तो ना, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर के मुझे थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। मतलब ना उनको एक होता है ना कि इंसान आइडिया लगा लेता है, एज्यूम कर लेता है कि अगर मैं उसको ये बात बोलूँगा या बोलूँगी तो उधर से मुझे यही रिप्लाई आना है। हमारे माइंड में सेट होता है, जिस इंसान से हम बहुत बातें करते हैं ना, हमें पता होता है कि ये क्या कहेगा या इस बात का ये क्या जवाब देगा, राइट। आपको भी बहुत बारी ऐसा पता रहता होगा और उनको भी पता है। लेकिन अभी ना, और हो सकता है पहले ये जाते थे आपकी लाइफ से तो वापस आना इनके लिए ईजी होता था, क्योंकि ये इनको पता होता था कि आप क्या रिप्लाई करोगे और उसके बाद ये क्या रिप्लाई करेंगे। बट अभी इनको ये भी समझ नहीं आ रहा है। इनका ऐसा हो गया है कि पता नहीं यार वो मुझे क्या आंसर करेगी, पता नहीं वो मुझसे क्या बोलेगा। ये वाला सीन इनके साथ हो रखा है कि अभी आपको लेकर के कंफ्यूज है। उसके पीछे रीज़न है, या तो पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया, धोखा दे करके इन्होंने आपसे दूर हुए, या फिर इस पर्सन ने आपको जो है कोई किसी ना किसी बात से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है या बहुत ज़्यादा पेन दिया है। तो इनको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि इसके बाद में तो भाई चीज़ें बदलेंगी, और वो कितनी हद तक बदली होंगी पता नहीं है। तो आपको लेकर के मतलब आप उनको समझ में नहीं आ रहे हो अभी, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 10 ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कुछ चीज़ों के ख़राब होने के पीछे, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक अच्छा रिश्ता ख़राब हुआ है तो वो मानते हैं कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, या मैं
मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मेरे कारण हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं या अगर वो आपसे शादी के बारे में सोचते हैं तो उनके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर ना थोड़ा चीज़ों को टाल भी रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को डिले भी कर रहे हैं। उनका ऐसा कि यार नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत, अब एक और मैं लेने की अभी मेरी में क्षमता नहीं है, उतनी मेरे में हिम्मत नहीं है, उतनी मेरे में ताकत नहीं है कि मैं एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लूँ। या आपके साथ रहना तो चाहते हैं नो डाउट, लेकिन ये फ्यूचर का जब सोचते हैं तो इनको बहुत बर्डन और बहुत हैवी फील होता है कि यार कैसे होगा सब कुछ, यू नो। तो ये आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद ये इनको ऐसा लगता है कि मैं भी रेडी नहीं हूँ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अभी मैं रेडी नहीं हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ या ऐसी, क्योंकि देखो अगर वो आपसे शादी करते हैं या कमिटमेंट देते हैं तो ऑफकोर्स वो एक जिम्मेदारी है। और बहुत सी चीज़ें, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, फीमेल अपने, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो उनकी जगह जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी आपके घर आने के बाद, वो उसके लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। और अगर ये आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो जो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक रिलेशनशिप में शादी के बाद, तो उसके लिए आई थिंक अभी हाल फिलहाल रेडी नहीं। उनको लगता है कि यार कैसे हो पाएगा, तो वो वाला एक बर्डन है इनका, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हाँ, वो आपको चाहते हैं लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी, इस चीज़ का बर्डन है। द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एम्परर को यहाँ पर द वर्ल्ड जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मुझे ना ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर के सपने भी बहुत बड़े हैं, मुझे लग रहा है। मतलब ऐसा नज़र आता है कि बहुत कुछ वो करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, ये भी हो सकता है कि या फिर वो किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं या कुछ बड़ा वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाल फिलहाल मैं कहूँगी कि वो जो भी उन्होंने सोचा है ना अपने लिए कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनका चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बंद कर दिया, कुछ नहीं, बट जैसे होता है ना कि चुनौतियाँ आती है सामने, चैलेंजेस सामने आते हैं कि भाई तुम अगर ये काम करने जा रहे हो तो ये चुनौतियाँ हैं तुम्हारे सामने, चैलेंजेस हैं तुम्हारे सामने। तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिल रहा है। बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये चाहते हैं कि पहले मैं खुद कुछ कर लूँ, मैं खुद कहीं स्टेबल हो जाऊँ, यू नो, उसके बाद में मतलब ऐसा ना हो कि मुझे कल को किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ जाए। तो इनका ऐसा है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें आगे लेके जानी है। तो ये अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, ओके। दी हायरोफेंट एनर्जी को उनको देखो ऐसा भी लगता है कि अगर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना तो कहीं ना कहीं जो मैंने सोचा है ना वो सारे जो सपने हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे। उनको लगता है कि वो नहीं हो पाएंगे, फिर मैं इन्हीं में दब के रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो ये वाली थिंकिंग भी है उनकी। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है जस्टिस। देखिए आपके जो पार्टनर है ना उनके साथ एक और सीन है, मतलब ना मुझे लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी से जूझ रहे हैं। मुझे से लग रहा है कि इनकी फैमिली भी इनको कुछ कुछ बातें बोल रही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो इनकी दो मैसेजेस है, दोनों दूंगी। पहली चीज़ तो इनकी फैमिली भी इनको कुछ कुछ बोल रही है, कुछ कुछ एडवाइस कर रही है, ठीक है। अब इनको ना इनकी फैमिली की बात भी सही लगती है, ठीक है।
कि हाँ मेरी फैमिली भी मुझे सही गाइड कर रही है, सही एडवाइस कर रही है, सही लगती है। दूसरा एक इनका खुद का मन है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों में ये हो रहा है कि वहाँ पर ना चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, तो एक तो इस वजह से परेशान है, बट इनको एक बिलीव भी है कि भाई यहाँ पर जो मेरी फैमिली मुझे गाइड कर रही है वो भी मेरे लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा यहाँ पर जो मैसेज है वो ये कि हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई लीगल इशू चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अदर कोई प्रॉब्लम के कारण कोई ना कोई लीगल इशू से जूझ रहे हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये दोनों चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, जिसके कारण आपके पार्टनर एंजाइटी में है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ठीक है, क्या सही है मेरे लिए। मैं मेरी मन की सुनूं कि जो मुझे गाइड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, मैं उनकी सुनूं, ठीक है। दूसरी चीज़ लीगल इशू अगर होता है ना किसी की लाइफ में, तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा इंसान को डिस्टर्ब कर देता है। तो इनकी लाइफ में भी मुझे कुछ दिख रहा है ऐसा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लीगल इशू वाला मैसेज है और कुछ लोगों के लिए फैमिली के एडवाइस वाला ऑप्शन जो है मैसेज है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी मेन एक और प्रॉब्लम कि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मन इनका कुछ और कहता है, फैमिली इनकी कुछ और एडवाइस करती है, तो वहाँ भी अटके हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जस्ट प्रेजेंट देख के चलते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं। ये भी मुझे लॉन्ग टर्म का सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ना एक निराशा भी है मन में। अब निराशा किस चीज़ की है कि कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने बहुत कोशिश की है चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे कभी वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे पसंद है। आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे पसंद थी, या जो चीज़ें मैं चाहता था करना, या जो चीज़ें मैं चाहती थी करना। सेम वैसे ही रिलेशनशिप है, ये चाहते हैं लेकिन बहुत सोचने के बाद और बहुत कोशिश के बाद भी ना कहीं से भी रास्ता खुलते हुए नहीं दिख रहा। एक होता है ना कि जो भी प्रॉब्लम है वो हट जाए, जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाए, चीज़ें स्मूथली आगे बढ़े, तो वो चीज़ होते हुए नहीं दिख रही है इनको। तो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ को मैं चाहूँ वही चीज़ मुझे नहीं मिल पाती। बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल है, लेकिन जिस चीज़ को चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वही चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो ये भी इनके लिए एक ऐसा हो गया कि ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सोच रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है इनकी। यहाँ पर है गिल्ट, लेजीनेस, ट्रस्ट, द रेबल, करेज एंड बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। इनको भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मैं फिर से लूँगी। यूनिवर्स गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। किस बात को लेकर के पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं। यहाँ पर है दी हायरोफेंट एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा है कि शायद इन्होंने पास्ट में भी कुछ डिसीजंस लिए थे, ठीक है। पास्ट में इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे और अपनी मनमर्जी के लिए थे, और वो डिसीजंस इनके गलत हुए हैं, ओके। और उस वक्त भी इनको फैमिली बहुत सारी चीज़ें गाइड कर रही थी, बट इनके गलत हुए और इनको बहुत गिल्टी फील हुआ उस टाइम पर उन चीज़ों को कि मुझे बोला जा रहा था लेकिन फिर भी मैंने अपने मन की। अभी इनको फिर से वही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से गिल्टी फील होने लग जाए, या फिर से मुझे गिल्टी फील होना पड़े
अपने फैसलों को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के, और ये इसी बात को लेकर के अटके हुए हैं। इनको लगता है कि मेरे पहले भी जो मैंने खुद से डिसीजंस लिए थे, चाहे वो छोटे थे, लेकिन वो मुझे कुछ और एडवाइस कर रही थी मेरी फैमिली, और मैं कुछ और डिसीजन ले रहा था और मेरे लिए वो गलत गए डिसीजंस। तो यहाँ पर ना सेल्फ डाउट आ जाता है इंसान को। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी ना सेल्फ डाउट हो रहा है, ठीक है, ऐसा नज़र आता है कि उनको सेल्फ डाउट हो रहा है। लेजीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लेजीनेस यहाँ पर क्यों है? कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेकर के। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वो आपसे ना बात करने का तो उनका बहुत मन करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है, चीज़ों को बदलने का बहुत मन करता है, बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन हमेशा आलस कर जाते हैं कि यार ये तो, एक होता है ना, हम कहते हैं यार इसमें तो कितनी मेहनत है, यार इसमें तो कितनी सरदर्दी है, कौन करेगा, कैसे होगा। तो ये वही वाली एनर्जी कि इनका बात करने का तो बहुत मन करता है और चीज़ों को चेंज करने का भी, लेकिन इनको वहाँ पर दिखता है कि यार बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत दिक्कत है, कैसे होंगे, कितनी सरदर्दी है इसमें। तो वहाँ इंसान क्या करता है, लेज़ी हो जाता है कि यार होने दो, जो भी हो रहा है, कौन लफड़े में पड़ेगा, कौन ऐसा करे। तो कई बार इनका ऐसा भी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं इनके। ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। इनको आपके ऊपर ट्रस्ट है। सी अब यहाँ पर देखो, अब इनका मूड स्विंग देखो, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स रिलेशनशिप को बता रहा है, प्यार को बता रहा है। तो ट्रस्ट तो है इनको, क्योंकि ट्रस्ट की एनर्जी आई है, ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। इनको ना कहीं भरोसा भी है, आप ये कह सकते हो कि इनको ना भरोसा भी है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं ना उनकी बात सुन के सेल्फ डाउट हो जाता है इनको। इनको आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन खुद ये डाउट में चले जाते, कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते खुद के भरोसे के ऊपर। जो इनको आपके ऊपर भरोसा है, जो इस रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा ना, इसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं पर्सन, क्योंकि बाहरी जो बातें हैं लोगों की ना, वो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई हो सकता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं हो, बट हो सकता है, वो भी गलत बात नहीं है, लेकिन वही ना वो चीज़ें इनको थोड़ा नेगेटिव करती है और सेल्फ डाउट में लेके जाती है। द रेबल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द रेबल एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रेबल को यहाँ पर डेथ कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पार्टनर को ना साफ साफ दिख रहे हैं, या तो चीज़ें ख़त्म होंगी या फिर चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा। द रेबल का मतलब ही वही होता है कि इंसान को उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो जो बेड़ियाँ बंधी हैं, जो तभी वो जो चैलेंजेस, जो ब्लॉकेजेस है, ये बेड़ियाँ नहीं है, ये ब्लॉकेजेस है, ये जो पैरों में बंधी हुई है ना, ये बेड़ियाँ नहीं, इनको ब्लॉकेजेस कहोगे, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस है, तब या तो चीज़ों को छोड़ दो, ख़त्म हो जाने दो, या फिर इनको पता है कि यहाँ पर इनका दिमाग कह रहा है कि यार 2 ही चीज़ें हैं मेरे सामने, या तो मैं चीज़ों को ख़त्म कर दूँ या फिर मैं लड़ूँ और जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, उनसे फाइट करूँ। अब यहाँ पर आकर के इंसान अटक गया है या अटक गई है कि क्या करूँ यार, क्या रहेगा मेरी लाइफ के लिए अच्छा। तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेके जा रही है, लाइफ में जो हो रहा है क्या हो रहा है। करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? करेज को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपसे आकर के बात करना, ये भी बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपको छोड़ करके गए थे, इन्होंने आपसे बात करना बंद किया था, इन्होंने आपको चीट किया था। तो अब इन सारी चीज़ों को भूल करके आपसे जो है बात करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, या चीज़ों को पहले के जैसे करना, हेल्दी बनाना, जिसमें ट्रस्ट है, विश्वास है, वैसा करना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बायोंड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक होता है ना कि इंसान एक इल्यूजन वाली लाइफ जीता है कि अरे हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पर इनको समझ में आ गया है, अभी इनको एक क्लियरिटी मिल गई है कि हो जाएगा नहीं होगा।
यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, फाइट करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, तब वो चीज़ होगी। लड़ना पड़ेगा, चीज़ें होंगी, अगेंस्ट जाएंगी, सरदर्दी होगी, टेंशन लेनी पड़ेगी, मेंटली टेंशन लेनी पड़ेगी, एक प्रेशर लेना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं अभी, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।